Hello everybody, how are you? Let's continue our previous chapter which is going on syntax. Okay? सीरियल नंबर आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे। कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है? Each of every one of either of neither of etc are followed by singular verb. Each of, every one of, either of, neither of, etc. are followed by singular verb. मतलब each of के बाद, every one के बाद, either of के बाद, neither of के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल भी रह सकते हैं, रह नहीं सकते, रहेंगे, हाँ, लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। आपको नियम में यही याद रखना है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर होता है। अब अर्थ पर आ जाते हैं। ईच ऑफ का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक निश्चित संख्या में कोई एक या हरेक या प्रत्येक। ईच या एवरी का अर्थ क्या होता है? हरेक या प्रत्येक। फर्क है थोड़ा सा, सबके अर्थ में दिखाएंगे हम। ईच ऑफ का मतलब तीन या तीन से अधिक निश्चित संख्या के लिए हरेक या प्रत्येक। एवरीवन, एवरीवन का भी मतलब हरेक या प्रत्येक, लेकिन तीन या तीन से अधिक अनिश्चित संख्या के लिए। अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या यहां पर क्या हुआ? यहां काउंटेड है 10 लड़के हैं और 10 में कोई एक लड़का परीक्षा पास किया है, तो हम यहां बोलेंगे ईच, कहते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड। यहां स्पष्ट हो गया, यहां जो मैं ईच ऑफ बोल रहा हूं वहां तीन या तीन से ज्यादा निश्चित संख्या है। अंग्रेजी भाषा एक संवेदनशील भाषा है। जब मैं यहां एवरीवन ऑफ कहते हैं, इसका मतलब होगा कि तीन से अधिक तो है ही, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्या में है, बहुत सारे लोग हैं। वहां हम एवरीबॉडी कहते हैं, एवरीवन का प्रयोग करते हैं। और जहां काउंटिंग निश्चित है, संख्या निश्चित है, वहां हम ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं। अर्थ होता है हरेक या प्रत्येक। ईदर ऑफ, ईदर ऑफ का मतलब होता है निश्चित रूप से दो में से कोई एक। आप लोग जब ग्रामेटिकल एरर जानेंगे तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ईदर ऑफ द 5 बॉयज। इट इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, ये अपने आप में गलत है। ईदर ऑफ 5 नहीं हो सकता। मैं अगर संख्या नहीं बोला ईदर ऑफ द बॉयज, आप समझ जाओ 2 ही लड़के हैं जिसमें से कोई एक। ईदर ऑफ द 2 पेन्स, अगर मैं 2 नहीं भी बोलूं तब भी यहां संख्या 2 ही है। यानी ईदर ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ हम कभी भी 2 से ज्यादा का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थ ही होता है ईदर ऑफ का 2 में से कोई एक। नीदर ऑफ का मतलब 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं, अर्थ ही इसका होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते नीदर ऑफ द 5 बॉयज हैज पास्ड, नहीं कर सकते। यहां 5 बोल दिया मैं, ये रॉन्ग है, ठीक है ना।
नीदर ऑफ द टू बॉयज, मतलब दो में से ही कोई नहीं। अर्थ होता है कोई नहीं, लेकिन कितने में, संख्या में कितना, दो होना चाहिए। नीदर ऑफ द गर्ल्स का मतलब दो में से कोई ही लड़की नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अर्थ होता है और इसका प्रयोग हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो इसको हम रूल में फिर से एक बार सुना देते हैं, आप हिंदी में लिख भी सकते हो। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, निदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट प्लूरल रहेंगे, लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। देख लेते हैं, यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, neither of plus plural noun takes verb, लेगा या कौन सा verb, सिंगुलर वर्ब। आप इसे भी याद रखने के लिए सेंटेंस के रूप में जब रहेगा ऐसा होगा। ठीक है ना, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, यहाँ जो नाउन होगा वह प्लूरल नाउन होगा, लेकिन वर्ब उसके साथ सिंगुलर प्रयुक्त होगा। ठीक है ना, मैं जैसे कौन एग्जाम्पल, each of the boys dash passed in my class। क्या प्रयोग करना है, और क्या हुआ, ईच ऑफ द बॉयज, हर एक लड़का, प्रत्येक लड़का, लड़कों में से जो है हर एक लड़के हैज पास इन माय क्लास, मेरे वर्ग में पास कर गए हैं। तो यहां पर जो संख्या होगी लड़के की, तीन या तीन से अधिक निश्चित संख्या होगी। विश्व क्लास में तो रजिस्टर्ड में सारे नाम मेंटेन होते हैं, नहीं 50 लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित संख्या है। ठीक है ना, देखेंगे हम ऐसा कर सकते हैं, each of the 5 girls हम बोलते हैं, each of the 5 girls dash guilty। कहते हैं 5 लड़कियों में से हर एक लड़की, प्रत्येक लड़की दोषी है। लगाएंगे क्या वर्ब, each। every one of the girls, every one of the girls dash dancing, loves। देखिए, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, यहां पर संख्या निश्चित नहीं है, लड़कियों में से हर एक लड़की, लड़कियों में से हर एक लड़की, प्रत्येक लड़की क्या कहते हैं, पसंद करती है डांसिंग, नाच, नृत्य को, नाचना। ठीक है ना, तो यहां पर क्या देंगे, सिंगल वर्ब होगा तो वर्ब शुरू बनता है एस लगने से, क्या हो जाएगा, लव्स डांसिंग। Either of the boys dash present there was a mirror। Either of the boys, देखो मैं यहां संख्या मैंने नहीं लिखा,
लेकिन आप अगर अंग्रेजी भाषा समझते हो तो समझ जाओ, ईदर ऑफ द बॉयज का मतलब हुआ दो में से ही कोई एक लड़का। इधर ऑफ का अर्थ होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक लड़का वहां मौजूद था। वॉच ईदर ऑफ द टू गर्ल्स डैश ब्यूटीफुल। दो में से कोई एक लड़की, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की ही सुंदर है, क्या होगा? इज। Neither of the two pens dash useful is are। Neither of the two pens, दो में से कोई कलम भी उपयोगी नहीं है। इसको रॉन्ग कैसे करते हैं? Neither of the three pens, यह अपने आप में गलत है। नीदर ऑफ द थ्री पेन्स हम नहीं कर सकते, तीन में से कोई कलम भी यूजफुल नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि नीदर ऑफ का ईदर ऑफ का प्रयोग केवल दो के लिए ही किया जाता है, एक अफर्मेटिव में एक नेगेटिव में। ओके, नीदर ऑफ the boy, neither of the, चलो संख्या भी ले लेते हैं, two boys dash regular in the class। दो में से कोई भी लड़का, एक लड़का, दो में से कोई नहीं वर्ग में नियमित रूप से है, नियमित रूप से आता है। हाँ, इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों में से कुछ किसी सवाल क्या सर इसको नोट कैसे करेंगे? आप लोग इस वीडियो को देखते होंगे तो नोट कैसे किया जाएगा, हम पॉज कर सकते हैं, शायद तो कुछ विधि है जिसे रोक करके मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है ना, कुछ बातें मैं बोलता हूँ बहुत स्थिर से, आप मेरी बोली, मैं जब बोल रहा होता हूँ आप उससे भी नोट कर सकते हो। हाँ, हर रूल को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ। नेक्स्ट चलेंगे, if the word number is preceded by a comma, verb is used plural, and if the word number is preceded by the verb is used सिंगल। इसको समझ लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। यदि शब्द नंबर शब्द के पहले, नंबर मतलब संख्या होती है, यहां पर संख्या से मतलब नहीं, हम सोचेंगे कुछ नहीं, अगर नंबर शब्द के पहले ए लगा हुआ रहे तो उसके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब दोनों आते हैं।
ठीक है ना। ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। जब नंबर शब्द के पहले द लगा हमारे तो नाउन तो प्लूरल हो सकते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर प्रयोग करते हैं। देखते हैं, देखो ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन वर्ब प्लूरल। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन वर्ब। बस यही रूल है, इतनी बातों में रूल यही है। नोट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं नहीं। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल भी हो सकते हैं, वर्ब प्लूरल होगा। ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ए नंबर का ऑफ का मतलब होता है बहुत, कई, अनेक, संख्या के लिए। ऐसे भी बहुत, कई, अनेक संख्या के लिए ही बोल सकते हैं, मात्रा के लिए नहीं, संख्या जिसको गिन सकते हैं। ए नंबर ऑफ का मतलब मेनी, ए नंबर ऑफ का मतलब मेनी, कई, अनेक, हाँ। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है निश्चित संख्या, निश्चित संख्या। तो इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल में देता हूं। A number of boys dash playing there। क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। नंबर के पहले ए लगा हुआ है। ए नंबर ऑफ girls dash passed this year। क्या होगा? have। ठीक है, द नंबर ऑफ क्या याद रखे हैं? द नंबर ऑफ के साथ सिंगल वर्ब, द नंबर ऑफ, the number of students dash 500 is the number of students is 500। क्योंकि रूल पढ़े हैं द नंबर ऑफ के साथ सिंगल वर्ब होता है, तो is 500 इसकी क्या हो कि छात्रों की संख्या 500 है। The number of girls dash increasing। क्या आसान है ना? सिंटैक्स में बड़े ही जादुई रूल्स वगैरह हैं। जब हम बातों को समझने लगते हैं तो बहुत मजा भी आता है सीखने में, नहीं? तो ये सारी बातें क्या मैजिक टाइप की लगती हैं, एक जैसी दिखती हैं, उसमें फर्क होता है। आप बार बार देखेंगे, अभी तक में जितनी बातें बता दी गई है उसके आधार पर भी आप बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सब किताबों में, हर ग्रामर की बुक में, किसी भी जो भी आपके पास पुस्तक हो बुक ग्रामर की, वहां पर उसमें आप सिंटैक्स चैप्टर में जाएंगे या उस चैप्टर का नाम मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, इस प्रकार चैप्टर का नाम रहेगा। आप उसमें देखेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे और उसमें आपको अभी तक नहीं जितना पढ़ाया गया है, जो सब चीज़ पढ़ लिए हैं उसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी तो बहुत सारी बातें और इसमें बतानी है, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना?
देखेंगे। Many a is followed by singular verb but a great many is followed by plural verb। यह एक जागृत नियम है। मेनी ए, कई एक, मेनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब आता है। बस यही रूल याद रखो, मेनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन जब ये मेनी के पहले आ जाता है, अ ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। ये याद रखना है। फिर से मैं बोलता हूं, मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ए ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल वर्ब आता है। बस नोट कर सकते हो। और यहां भी रूल लिखे हुए हैं। मेनी ए मैन डैश शो, मेनी ए मैन डैश done so, has had, तो यहां पर क्या करना है? had, मेनी ए मैन हैज डन सो, कई एक लोगों ने इसे किया है। मेनी a girl dash how to learn music, knows क्या होना चाहिए? knows, क्योंकि knows जब हम एस लगाएंगे तभी वह सिंगुलर होगा, क्योंकि हमको पता है मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब आता है ना, तो नोज होगा तब सिंगुलर होगा। ठीक है। मेनी ए बुक डैश मेनी ए बुक डैश गुड, क्या होगा? इज a great many students dash passed this year, क्या होगा? है, क्योंकि ए ग्रेट मेनी आ गया। आपने नियम देखा था, ए ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। A great many girls dash failed this year, क्या होगा? एक a great many people प्लूरल है। हम आपको इसी सिंटैक्स से पहले जो है कुछ रूल्स में कुछ ऐसी बातें मैं दिखाऊंगा जिसमें आपको ये देखना होगा। बहुत ऐसे नाउन होते हैं जो हर हाल में हमेशा सिंगुलर रूप में रहते हैं, कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल रूप में रहते हैं। तो ऐसे नाउन को हमें जानना होगा। पुलिस, पब्लिक, पीपल, ये सब प्लूरल है। A great many people
डैश ऑनेस्ट इन माई विलेज। भरने के लिए इज आर, क्या देना है? आर। थोड़ा थोड़ा करके सिंटैक्स में जो है आप लोग रूल द रूल जो है इस प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ाएं नहीं, और हम लोग जो है अपनी तैयारी इस प्रकार से करें। जो दूर दराज के बच्चे हैं स्पेशली मैं उनके लिए ही यह काम मैंने शुरू किया है, और आप इसका लाभ उठाएं, आप इसे देखें, कंटिन्यू देखें, पूरा देखें, सीरियल देखें, हाँ, तो आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं इसे सीख नहीं रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे, कॉपी कलम सामने साथ में लेकर देखेंगे, नोटेबल बातें जो है उसे नोट करते जाएंगे, तो आपको लाभ होगा, डेफिनेटली लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सिंटैक्स में भी कुछ चलेंगे, 2-4 क्लास और होगी, 2-3 क्लास और होगी। ठीक है ना? ओके, बाय।